अमृता और जादुई गुफा। एक छोटे से गांव में अमृता नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। अमृता को कहानियां सुनना और नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दादाजी के साथ जंगल में घूमने गई। दादाजी ने अमृता को बताया कि इस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। अमृता बहुत उत्साहित हो गई और उसने दादाजी से गुफा देखने की जिद की। दादाजी ने कहा, बेटा, वह गुफा बहुत दूर है और वहां जाना आसान नहीं है। लेकिन अमृता नहीं मानी। अगले दिन अमृता चुपके से जंगल में चली गई। उसने गुफा को ढूंढना शुरू कर दिया। जंगल घना था और रास्ते मुश्किल थे। अमृता को डर भी लग रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। चलते चलते उसे एक छोटी सी नदी मिली। नदी के किनारे एक रंगीन चिड़िया बैठी थी। अमृता ने चिड़िया से पूछा, क्या तुम मुझे जादुई गुफा का रास्ता बता सकती हो? चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अमृता ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया ने कहा, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, क्या तुम उसे निकाल सकती हो? अमृता ने धीरे से चिड़िया के पंख से कांटा निकाल दिया। चिड़िया खुश हो गई और उसने अमृता को गुफा का रास्ता बताया। चिड़िया ने कहा, गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 पहाड़ों को पार करना होगा। अमृता ने 7 पहाड़ों की यात्रा शुरू की। पहला पहाड़ बहुत ऊंचा था। दूसरा पहाड़ पथरीला था। तीसरा पहाड़ बर्फीला था। हर पहाड़ को पार करना एक चुनौती थी, लेकिन अमृता ने हार नहीं मानी। चौथे पहाड़ पर उसे एक शेर मिला। शेर ने अमृता को देखकर दहाड़ मारी। अमृता डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर से कहा, मुझे जाने दो, मुझे जादुई गुफा देखने जाना है। शेर को अमृता की बहादुरी पसंद आई और उसने उसे जाने दिया। 5वें पहाड़ पर अमृता को एक जिन्न मिला। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं तुम्हें गुफा तक जाने दूंगा। जिन्न ने अमृता से एक मुश्किल सवाल पूछा। जिन्न ने पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अमृता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है प्रेम और दया। जिन्न अमृता के जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने उसे गुफा तक जाने दिया। 6ठे पहाड़ को पार करने के बाद अमृता को जादुई गुफा मिल गई। गुफा बहुत सुंदर थी। गुफा के अंदर रंगीन पत्थर और चमकते हुए हीरे थे। गुफा में एक जादुई झरना भी था। अमृता ने झरने के पानी को छुआ। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, इस गुफा में वही आ सकता है जिसका दिल साफ और नेक हो। अमृता समझ गई कि उसे गुफा में आने की अनुमति मिल गई है। अमृता ने गुफा में कुछ समय बिताया और फिर वापस घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे वही चिड़िया, शेर और जिन्न मिले। सबने अमृता को बधाई दी। अमृता ने सबको धन्यवाद कहा। जब अमृता घर पहुंची तो दादाजी बहुत चिंतित थे। उन्होंने अमृता को गले लगाया और कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अमृता ने दादाजी को सारी कहानी बताई। दादाजी बहुत खुश हुए और उन्होंने अमृता को बहादुर बच्ची कहा। अमृता ने दादाजी से सीखा कि हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने यह भी सीखा कि प्रेम और दया दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हैं। अमृता एक अच्छी और दयालु लड़की बन गई और उसने हमेशा दूसरों की मदद की। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रेम और दया दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।